दोस्तों नमस्कार। एक तरफ इस देश के अंदर राहुल गांधी जैसे नेता हैं, इंडिया अलायंस के तमाम नेता हैं जो कि लगातार जाति आधारित जनगणना की कवायद कर रहे हैं। जाति आधारित जनगणना इस देश में होना चाहिए, इस चीज़ को लेकर के सभी इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो सीरियस हैं और जिसकी जितनी आबादी हो उसका उतना हक मिले, इस चीज़ की पुरजोर कोशिश इंडिया अलायंस के सभी नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे वो संजय सिंह हो या बाकी जितने भी नेता हैं। दूसरी तरफ ये एक देश का मुद्दा है जाति आधारित जनगणना इस चुनाव के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि इस देश में शहजादों की काउंटिंग कर रहे हैं कि बिहार में कौन शहजादा है, दिल्ली में कौन शहजादा है, और इस तरीके से मोदी जी शहजादा काउंटिंग में लगे हुए हैं। ये मामला दरअसल बिहार के अंदर का है। दरभंगा में मोदी जी की एक जनसभा थी, एक रैली थी। जब से चुनाव का जो घोषणा हुआ है, चुनाव का जब अनाउंसमेंट हुआ है, तब से लेकर के मोदी जी कई बार बिहार में जा चुके हैं और बिहार में कई जगहों पर उन्होंने रैली का आयोजन किया है, जैसे कि जमुई है, नवादा है, गया है, पूर्णिया है, मुंगेर है, अररिया है। इन तमाम जगहों पर मोदी जी जा चुके हैं और वहाँ पर जो इनका अलायंस है, जो एनडीए अलायंस है, उसके प्रत्याशियों के लिए वोट मांग चुके हैं। और इसी सिलसिले में अभी ये दरभंगा गए थे कल, और दरभंगा में मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो गोपाल जी ठाकुर हैं, और दूसरी तरफ इनके अपोजिट इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं वो ललित यादव हैं। और यहाँ पर 13 मई को वोट होना है। मोदी जी जब गए हैं रैली के अंदर और वहाँ पर झूठ ना बोले, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब झूठ के बिना नरेंद्र मोदी के भाषण की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक बार को सूर्य जो है वो पूर्व की जगह पर पश्चिम में उग सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी का भाषण बिना झूठ के हो जाए ये असंभव है। ये इस समय में, इस वक्त में पॉसिबल ही नहीं है। और दरभंगा के अंदर भी यही हुआ। बाय द वे मैं आपको एक लाइन यहाँ पे याद दिला देना चाहता हूँ कि वही दरभंगा है जिस पर नरेंद्र मोदी का मजाक बन चुका है, दरभंगा एम्स के नाम पर। ये वही दरभंगा है और वहीं पर मोदी जी गए थे प्रचार करने के लिए। वहाँ पर जब मोदी जी गए तो तमाम चीज़ों को लेकर के इंडिया अलायंस के नेताओं को घेरने की कोशिश किए, लेकिन चूंकि बिहार में इंडिया अलायंस के दो ही मुख्य पार्टी हैं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है और दूसरी तरफ आरजेडी है, तेजस्वी यादव की पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कि इनके भाषण में इन्हीं दोनों का जिक्र होगा। और हुआ भी वही। मोदी जी ने ये कहा कि 2 शहजादे हैं, एक दिल्ली के शहजादे हैं जो कि पूरे देश को अपना जागीर समझते हैं, और दूसरे शहजादे इधर बिहार में पटना में हैं जो कि बिहार को अपना जागीर समझते हैं। और इसके बाद वहाँ पर जब कांग्रेस पार्टी के ऊपर, जब राहुल गांधी के ऊपर मोदी जी हमला कर रहे हैं, तो वहाँ पर कैसे नहीं नेहरू जी का जिक्र होगा। वहाँ पर मोदी जी ने नेहरू का भी जिक्र किया। वहाँ पर मोदी जी ने विरासत जो कर है, इनहेरिटेंस जो टैक्स है, उसको लेकर के भी अनर्गल बयानबाजी की कि किस तरीके से कांग्रेस वाले विरासत टैक्स लगा करके और आपकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। विरासत टैक्स को लेकर के प्रियंका गांधी ने अपने एक भाषण में मोदी जी को बड़ा ही मुंह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन मोदी जी तो मोदी जी है, इनके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई असर पड़ता नहीं है और ये अपनी ही धुन में जो इनको बोलना है वो बोलते हैं। विरासत टैक्स की जो पूरी सच्चाई है और जो पूरा हकीकत है कि उस टैक्स को लेकर के कब किस पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, जो बीजेपी है उसने कब क्या किया, इस चीज़ को लेकर के मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। आप उसको ज़रूर एक बार जा कर के देखिए। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि विरासत टैक्स को लेकर के जो अफवाह नरेंद्र मोदी फैला रहे हैं और जो एक तरीके से फेक न्यूज़ कह लीजिए,
या लोगों को दिग्भ्रमित करने का, लोगों को बरगलाने का जो काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से आप परे हो जाएंगे और आपको विरासत टैक्स के बारे में एक सच्चाई पता चल जाएगी। इतना ही नहीं, इन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को शहजादा तो कहा ही कहा, इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी इन दोनों के ऊपर लगा दिया। और मोदी जी जब भाषण दे रहे हों और अभी जब देश के अंदर 2 चरण का चुनाव हो चुका है और उसमें बीजेपी की हालत बहुत पतली है, और उस स्थिति में अगर मोदी जी जब भाषण दे रहे हो तो वहाँ पर सांप्रदायिक भाषण नहीं दें, हिंदू मुस्लिम को लेकर के भाषण नहीं दें, ये भला कैसे हो सकता है। यहाँ भी मोदी जी ने आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर, राजद के ऊपर कि ये लोग मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहते हैं। कांग्रेस मैनिफेस्टो को लेकर के मोदी जी ने ये बात कही थी कि ये लोग अपने मैनिफेस्टो में इस बात का घोषणा किए हैं कि देश की संसाधनों पर, देश की संपत्ति पर मुसलमानों का हक है। और सीधे तौर पर एक सांप्रदायिक और नफरती भाषण नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर दिया था। बिहार के अंदर भी मोदी जी ने वही काम किया। जो झूठ की हम बात कर रहे थे कि दरभंगा के उस रैली में मोदी जी ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला, बहुत सफ़ेद झूठ बोला, जिसमें कि उनको महारत हासिल है, और वो झूठ उन्होंने गोधरा कांड को लेकर के किया। अब तक इस चुनाव के अंदर मैं आपको बता दूं कि मोदी जी ऐसे ऐसे चीज़ों को इस चुनाव में ला चुके हैं जिसका कि लोगों के जीवन से कोई संबंध नहीं है, जिसका कि इस देश के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, जो कि लोगों के रोज़मर्रा के जीवन से कोई संबंध नहीं रखता है। कभी मांस मछली का जिक्र करते हैं, कभी मुसलमानों का जिक्र करते हैं, कभी मुस्लिम लीग का जिक्र करते हैं, कभी पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, कभी मंगलसूत्र का जिक्र करते हैं, कभी गाय भैंस का जिक्र करते हैं। यही मोदी जी कर रहे हैं। और अब यहाँ पर गोधरा कांड को लेकर के, और मज़ेदार बात यह है कि तमाम जो चीज़ें हैं उसमें से अधिकांश चीज़ें जो मोदी जी बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। वो मतलब उसमें एक साफ साफ झूठ आपको नज़र आएगा। और एक झूठ यहाँ पर भी, इस भाषण के अंदर भी मोदी जी ने बोला गोधरा कांड को लेकर के। इस चुनाव में इन्होंने अब गोधरा कांड का भी एंट्री करवा दिया है। और यहाँ पर ये बोलते हैं कि गोधरा कांड जब हुआ था, कार सेवकों को जब जलाया जा रहा था, तो उस वक्त जो रेल मंत्री थे वो शहजादे के पिताजी थे। शहजादे के पिताजी मतलब तेजस्वी यादव के पिता, यानी कि लालू यादव उस समय रेल मंत्री थे। ये कहना है हमारे परम ज्ञानी, सर्वज्ञानी प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि 2002 के अंदर गुजरात में जब गोधरा कांड हुआ था, उस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और रेल मंत्रालय जो था उस समय, आजकल जो चाचा जी हैं, बिहार के चाचा जी आदरणीय नीतीश कुमार, वो उस वक्त रेल मंत्री हुआ करते थे, जिनके साथ आजकल मोदी जी का बड़ा गलबैया हो रहा है। आजकल बड़े गले मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भी इन्होंने एक झूठ बोल दिया कि लालू यादव जो है वो रेल मंत्री थे। अब इस झूठ को लेकर के, जो झूठ इन्होंने बोला है, इस झूठ को लेकर के जो आरजेडी के जो नेता हैं मनोज झा, जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने एक बड़ा ही व्यंग्यात्मक तरीके से ट्वीट भी किया है। और उन्होंने कहा है, 2 ट्वीट किया है, मैं आपको सुनाऊंगा। कहते हैं कि क्या हो गया है आपको बादशाह सलामत, मतलब कुछ भी, कुछ लोगों के रोज़गार और महंगाई पर भी बोलिए राजा बाबू, जय हिंद। मोदी जी कभी अपने भाषण में, इस पूरे चुनाव के दौरान अभी तक कभी महंगाई के ऊपर भाषण उन्होंने दिया है? कभी देश में जो युवाओं की बेरोज़गारी की जो स्थिति है उसके ऊपर कभी भाषण दिया है? कभी नहीं दिया है। उसी चीज़ को यहाँ पर याद दिला रहे हैं मनोज झा कि कभी महंगाई और बेरोज़गारी को लेकर के भी कुछ बोल दीजिए। लेकिन मोदी जी इन चीज़ों के बारे में क्यों बोलेंगे, है ना। ये चीज़ उनके सब्जेक्ट में ही नहीं है, ये चीज़ उनके मोदी जी के सिलेबस में ही नहीं है। मोदी जी के सिलेबस में सिर्फ क्या है, हिंदू मुसलमान है, मंदिर मस्जिद है, नफ़रत है, सांप्रदायिकता है, तमाम नफ़रती भाषा और अमर्यादित भाषा, यही सब मोदी जी का सिलेबस है। और यही सब मोदी जी को अच्छा लगता है चुनाव के दौरान। एक और ट्वीट इन्होंने किया है,
मनोज झा ने। उसमें वो कहते हैं कि अगर झूठ असत्य तौलने की मशीन बीजेपी फॉर इंडिया के दोनों बड़े साहब मतलब एक तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हो गए और दूसरे तथाकथित चाणक्य साहब हो गए हमारे, है ना, उन्हीं को कह रहे हैं कि दोनों बड़े साहबों की चुनावी सभाओं में लगवा दी जाए तो चुनाव के अंतिम चरण के आते आते कई टन का हिसाब बैठ जाएगा। लेकिन तारीफ इस बात की है कि ठसक से झूठ बोलने की इस कला में इन्हें कोई कंपटीशन नहीं है। ये क्षमता सब में हो ही नहीं सकती है भाई। और ये जो ट्वीट है मनोज झा का, ये इससे पूरा देश एग्री करेगा कि इतनी सफाई के साथ और इतनी बेशर्मी के साथ, सफाई नहीं के बेशर्मी के साथ और बार बार लगातार झूठ बोलने का जो ये कला है, ये सिर्फ इस देश में नरेंद्र मोदी के पास ही है, अमित शाह के पास ही है। बाकी किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी। इस देश का एक मामूली सा आदमी है ना, उसके अंदर भी इतनी बेशर्मी नहीं होगी कि वो बार बार झूठ बोले और पूरे देश के सामने झूठ बोले। आप अपने 4 मित्रों में, 4 दोस्तों में अगर कोई झूठ बोल देते हैं और अगली बार जब आपकी झूठ पकड़ी जाती है तो आप शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। आप 2 दिन तक अपने दोस्तों के सामने मुंह भी नहीं दिखाते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो इस देश का प्रधानमंत्री है, जिसके भाषण इस देश में लाखों लोग सुनते हैं, है ना, वो व्यक्ति लगातार बारंबार और इतनी बेशर्मी के साथ झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, तो इस झूठ बोलने की कला को तो दाद देना ही पड़ेगा। अभी तो सिर्फ 2 चरण के चुनाव हुए हैं और 2 चरण के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी की जो ये भाषा है, झूठ बोलने की जो कला है, वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। अभी आगे जब चुनाव होंगे और तीसरे, चौथे, 5वें चरण के, तो वहाँ तक आप देखिए कि वहाँ तक जाते जाते और कितना नीचे गिरते हैं मोदी जी और किस लेवल के झूठ बोलते हैं और किस लेवल पर जा कर के अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये भी आप देखिएगा और पूरा देश देखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।